कर्नाटक में हमारी सरकार बनी, इन्होंने चोरी से चुरा ली। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी, इन्होंने चोरी से चुरा ली। आप हिमाचल में अभी हमने हराया, कर्नाटक में इनको अभी हराया हमने। मध्य प्रदेश की सरकार चोरी की इनकी, महाराष्ट्र की सरकार इनकी चोरी की। तो 2-3 राज्यों को अगर छोड़ दें जहां पर हमारी सीधी टक्कर है, तो वहां पर पूरी तरह से हमारी टक्कर है। अगर आज राज्यवार देखें जो आपने अभी आंकड़े दिखाए हैं, 4 राज्यों में इनकी पूर्ण बहुमत से सरकार है, बड़े राज्यों में 4 में ही हमारी है। आप देखिए 4 के अलावा इनकी भी कहीं सरकार नहीं है। तो इस तरह से दिखाना कि बीजेपी बहुत आगे है और बीजेपी ने पता नहीं क्या कर दिया है, वो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। आज का विषय ये होना चाहिए कि 2014 में कितने एनडीए के साथी थे जो छोड़कर चले गए उनको, और यूपीए में कितने नए जुड़ गए। 2 दर्जन से ज्यादा इनके पार्टनर्स छोड़कर चले गए। 40-40, 45-45 वर्ष पुराने जो साथी थे वो भी छोड़कर चले गए इनको। तो विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। अब बात आती है बड़ा दिल दिखाने की। हमसे बड़ा दिल तो हमारे क्षेत्रीय दल जो साथी हैं वो दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से क्षेत्रीय साथी दल स्वयं पहल करके आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश जी स्वयं एक-एक राज्य में जाकर किस तरह से मिल रहे हैं। तो बड़ा दिल क्षेत्रीय दल जो हमारे घटक दल हैं वो भी दिखा रहे हैं, हम भी दिखाएंगे। और उसका सीधा सा कारण है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र बचेगा तभी हम सब लोग रहेंगे, नहीं तो सब पूरे काबू में आ जाएंगे एक स्ट्रक्चर के, और उसके बाद कुछ नहीं बच पाएगा। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है जो नीतीश कुमार सुधांशु जी जुड़े गए हमारे साथ सीधे में। प्रवक्ता महोदय थे। हाँ बोलिए, अपनी बात पूरी कर दीजिए, सुधांशु जी जवाब देंगे। नहीं, आप सवाल तो पूरा कर लीजिए ना, आप सवाल पूरा कर लीजिए। बीजेपी से इतना डरते हैं, सवाल भी बीच में छोड़ दिया। मेरा सवाल तो पूरा कर लीजिए। बोलिए आलोक जी, बोलिए क्या है सवाल आपका? आपने बीच में छोड़ दिया चित्रा जी। पूछने के लिए तो बीजेपी के लोग होते हैं, हम थोड़ी होते हैं। हम तो आप ही के सवाल सुनेंगे। सवाल पूछ रहे थे, आपका सवाल अधूरा रह गया। मेरा सवाल आलोक जी आपसे ये था, देखिए राज्यों के जो आंकड़े आते हैं और जो लोकसभा के आंकड़े आते हैं, दोनों में फर्क होता है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जब जब लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी का ग्राफ कितनी तेजी से बढ़ा है वो बताने की जरूरत नहीं है। और आप कह रहे हैं 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार है, 4 में ही कांग्रेस की सरकार है। आलोक जी थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर हम होंगे, उत्तर प्रदेश जैसा 80 लोकसभा वाला राज्य उनके पास है, जिनमें से 60 से ज्यादा सीटें उनके पास हैं। 2014 में बीजेपी ने अकेले 71 जीती थी, 73 एनडीए को मिली थी। तो आपके लिए राह तो मुश्किल है ना आलोक जी, कैसे पार पाएंगे विधानसभा के जरिए? देखिए मैं चित्रा जी मैं बिल्कुल मानता हूं कि राह मुश्किल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और उस अवस्था जी उन्होंने कहा है कि जहां पर तकरीबन 210 सीटों पर सीधी फाइट है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, उसमें 160 से ज्यादा और 175 से ज्यादा सीटें 14 और 2019 के इलेक्शन में बीजेपी को मिली थी। तो फिर बीजेपी को हराने का दम आप उन क्षेत्रीय दलों के हिसाब से कैसे चल सकते हैं जिनका खुद ही वर्चस्व नहीं है, जहां पर सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी में ही सीधी फाइट है? देखिए मैं समझता हूं कि बिहार का रिजल्ट लोकसभा का तो बता दिया सुधांशु भाई ने, विधानसभा का नहीं बताया 2014 का। बिहार में जब महागठबंधन बना तो बीजेपी 40 के करीब पर सिमट कर रह गई थी। तो मुझे लगता है कि जो 39 सीटें पिछली बार बिहार से आई थी, वो अगर पूरा गठबंधन दूसरा होगा तो उसके बाद सीधा ये 5 के फिगर पर आ जाएंगे। और मैं सीटें भी बता दूंगा कौन सी 5 पर ये मजबूत हैं। सेम चीज महाराष्ट्र में, अगर महाविकास अघाड़ी चुनाव लड़ता है तो उसके बाद क्या नतीजे होंगे, उसके बाद आप मान के चलिए 48 में से या 8 का फिगर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। उड़ीसा में 1-to-1 फाइट उनकी वहां है, लेकिन कुछ सीटों पर हम मजबूत हैं। बंगाल में भी यही सिचुएशन है। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, उसके बाद बिहार, इन अगर तमाम राज्यों की सीटें घटती देखें, इसमें पंजाब और जोड़ लीजिए कि पंजाब में पिछला चुनाव इन्होंने अकालियों के साथ लड़ा था, इस बार अकाली साथ नहीं है। लोकसभा के चुनाव में कई जगह इनको फायदा दिखेगा, कई जगह हमको फायदा दिखेगा नेशनल चुनाव होने का। लेकिन अगर ये सारे समीकरण देख लें आज, तो लगभग 250 सीटें इनके गठबंधन की घटती हैं और सरकार नहीं बनती है। और इसीलिए बीजेपी के माथे पर बल पड़े हुए हैं। इनके 2 प्रवक्ताओं के दोनों सांसद थे, एक अभी जो वक्तव्य आए, देखिए कितनी बौखलाहट है। मैं सुधांशु भाई की नहीं कहता कर्नाटक एक राज्य हारे, किस तरह से तमाम प्रवक्ताओं के अंदर बौखलाहट आ गई। मुझे लगता है कि इनको चिंतन और मनन से सोचना चाहिए कि गठबंधन ही केवल सरकार नहीं होता है। ठीक है, आपने जो वायदे किए थे उनकी बात कीजिए। और ये चुनाव इस बार नेगेटिव होगा मोदी जी को हराने के लिए,
ये किसी को जिताना है, उसके लिए अलग अलग राज्य चुने जाएंगे और है। रीजनल पार्टी जहां पर स्ट्रांग होंगी, स्वाभाविक है उनको ज्यादा महत्व मिलेगा। लेकिन